अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाक फ़ौज ने झंडे गाड़ दिए हैं, मुल्क भर में पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगे हैं। ये बहावलपुर का वाक़या जिसमें पुलिस वालों की उल्टी दौड़ें लगती हुई आप देख रहे हैं, उसके अंदर किस तरह से पुलिस वालों की धुलाई हुई और किस तरह पुलिस वाले झूठे भी साबित हुए, पाक फ़ौज किस तरह से सुरखरू हुई और अब उसके बाद किस तरह से आईजी पंजाब से इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। इस तमाम तर वाक़े पर मैं इस वीडियो में बात करूंगा। मुझे बेशुमार मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि बहावल नगर वाक़े की असल स्टोरी मंजर आम पर लाएं। इतना बड़ा सानिया हो गया, इतना बड़ा वाक़या हो गया, मुल्क पर क़यामत टूट गई, आप बोले ही नहीं। आप जस्टिस अतर मिनल्ला की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, इमरान खान ने अडयाला जेल में ईद किस तरह से गुजारी उस पर बात कर रहे हैं, ईद की नमाज अडयाला जेल की जामिया मस्जिद में इमरान खान ने अदा की ये बता रहे हैं। ये जो बहावल नगर में पुलिस की वीडियोस आ रही हैं उस पर क्यों नहीं बोल रहे? इससे पहले मैं एक वीडियो में इस हवाले से कुछ तफसीलात बयान कर चुका हूँ। देखें, पाक फ़ौज ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे जवान जो वतन के दिफा के लिए ईद वाले दिन भी सरहदों पर खड़े होते हैं, ऊंची चोटियां जहां पर ऑक्सीजन नाम की कोई चीज़ नहीं होती वहां पे हमारे दिफा के लिए खड़े होते हैं। साउथ वज़ीरिस्तान से लेकर नॉर्थ वज़ीरिस्तान तक, बलूचिस्तान तक, ईरान के बॉर्डर से लेकर चमन बॉर्डर तक, चमन से लेकर फिर अफ़गान बॉर्डर तक, वहाँ से लेकर फिर कश्मीर तक, वाघा बॉर्डर तक, हर तरफ जो जवान हमारे लिए कुर्बानियाँ देने के लिए खड़े होते हैं उनको हम सलाम ही पेश कर सकते हैं। उन्होंने अगर 2-4 मुक्के, 2-4 घौंसे, 2-4 लातें, 5-6 बूट अगर पुलिस वालों को मार दिए हैं तो कौन सी गुस्ताखी हो गई है? कौन सा ऐसा कोई बड़ा सानिया हो गया है जिस पर बात की जाए? कौन सा 9/11 हो गया है जिस पर बात की जाए? ये आप तो तय नहीं करेंगे कि 9/11 हुआ है या नहीं हुआ। ये तो मामूली सा वाक़या है। 2 इदारे हैं पाकिस्तान के, एक पंजाब पुलिस है और वो जिस तरह जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा था कि 2 इदारे हैं पाकिस्तान के, एक पंजाब पुलिस है। सड़क पे वर्दी में खड़ा हुआ पुलिस वाला भी रियासत है, जबकि दूसरी तरफ फौज भी रियासत है। तो रियासत ने आपस में एक दूसरे से ईद पर थोड़ा सा हल्ला गुल्ला कर लिया, मौज मस्ती कर ली, थोड़ा सा एंजॉय कर लिया, तो हमें क्या तकलीफ है? एक तस्वीर देखी आपने कि वो पुलिस वाला घुटनों के बल बैठा हुआ है, जैसे अत्तहियात की शक्ल में नमाज के दौरान हम बैठते हैं, जबकि हमारे फौजी भाई ऊपर खड़े हैं और वो उनको नमाज की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ये कम वक्त भी तो नमाज नहीं पढ़ते, रमज़ान के महीने में भी नहीं पढ़ते, रिश्वत लेते हैं, तो क्या हो गया? एक किसी ने मुझे फ़ोटो भेजी कि देखें, एक फ़ौजी ने काले बूट लंबे पहन के पुलिस वाले के ऊपर बूट रखा हुआ है, पाँव रखा हुआ है, तो क्या हो गया? पाँव ही तो रखा हुआ है, कौन सी क़यामत आ गई है? बड़े भाई छोटे भाइयों के साथ ऐसा अक्सर करते रहते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिस चीज़ का तमाशा बनाया जाए। पुलिस वाले जिसको चाहते हैं जूते मारते हैं, तो बड़े भाई ने उनको जूते मार दिए, ये भी घरों में घुसते हैं। अब गलती से कोई कच्चे का डाकू किसी गलत जगह पे छापा ना मार ले, फिर पता नहीं कच्चे के डाकुओं के साथ क्या होगा। बहरहाल ये शर्मनाक वाक़या है। पुलिस ने जिस तरह ख़वातीन को चपेड़े मारी वो शर्मनाक वाक़यात नहीं थे। उस्मान डार की 80 साला माँ के साथ जो पुलिस ने किया, जो इन्हीं के कहने पे, बड़े भाई के कहने पे, जो पूरी कौम की चादर चार दीवारी से लेकर ख़वातीन और घर की औरतों को थप्पड़ मारे गए। अभी कल भी एक मामू कांजन की वीडियो चल रही है, ख़वातीन को डंडों के साथ पुलिस वाले मार रहे हैं। तो बड़े भाई ने थोड़ा सा समझा दिया है कि बच्चे ऐसा नहीं करते, औरतों को नहीं मारते, बच्चे घरों में नहीं घुसते। बहरहाल इस पे लोग बात कर रहे हैं, मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। हमारी पंजाब पुलिस जिनको फैंटी लगी है, अब वो फैंटी लगने वाले कह रहे हैं कि बहावल नगर में पेश आने वाले मामूली वाक़े को सोशल मीडिया पर सियाको सबाक से हटकर और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। ये गलत तासुर पैदा करने की कोशिश की गई कि जैसे पाक फ़ौज और पंजाब पुलिस के दरमियान कोई महाजर आई हुई है। सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दक़ा बातें वायरल होने के बाद दोनों इदारों की तरफ से फौरी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की गई, जिसमें दोनों इदारों के अफसरान ने तमाम हक़ाइक़ का जायज़ा लिया और मामले को खुश असलूबी से हल कर लिया। पाक फ़ौज और पंजाब पुलिस दहशत गर्दों, शर पसंदों और ख़तरनाक मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए पूरे सूबे में मुश्तरका कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। अवाम से दरख्वास्त है कि वो सोशल मीडिया के जाली प्रोपोगंडे पर कान न धरें। तो नाज़रीन कराम, जिनको मार पड़ी है वो खुद कह रहे हैं कि मामूली सा वाक़या है, लोगों ने ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के पेश किया है। सिर्फ जिस्म पे बूट ही तो रखे थे,
फौजी पुलिस वालों को मार रहे थे, पुलिस वाले रो रहे थे। एक पुलिस वाले की ये भी वीडियो आई कि हम पूरी कौम की हिफाजत करते हैं, हमें मार पड़ी है, अब पूरी कौम हमारे साथ खड़ी हो। अगर आपने कौम की कभी हिफाजत की होती तो आपको ये कहने की ज़रूरत ना पड़ती कि कौम आपके साथ खड़ी हो। चलें कुछ और चीज़ें मैं आपके सामने रख दूं कि लोग इस पर क्या कह रहे हैं। एक जानिब उमर चीमा जियो न्यूज़ से वाबस्ता हैं, वो कहते हैं कि फ़ौज की जहनीत इदारे से ज़्यादा एक कबीले वाली हो गई है, जिसके किसी फ़र्द पर हमले की सूरत में पूरा कबीला हमला आवर होता है। ये वाक़या फ़ौज के लिए नेक नामी का सबब नहीं होगा, इस पर कबीले की तरफ से सरेआम माफ़ी आनी चाहिए। चलें देखते हैं माफ़ी मांगते हैं या नहीं। बिल्कुल ऐसे ही 2 साल से अवाम भी घुटनों पे है। खदीजा सिद्दीकी वकील हैं, उन्होंने कहा कि बिल्कुल 2 सालों से अवाम ऐसे घुटनों पर है जैसे इस वक्त घुटनों पे पुलिस एहलकार हैं। फिर शौकत बसरा कहते हैं कि उसूल पसंद और गैरतमंद तो दूर की बात, इस वक्त कोई आम आदमी भी आईजी पंजाब पुलिस होता तो सानिया बहावल नगर के बाद इस्तीफ़ा दे चुका होता, लेकिन उस्मान अनवर कोई आम आदमी नहीं है, उसको तमगा भी उसकी ख़ास खिदमात और ताबेदारी की वजह से मिला है। उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इस्तीफ़ा क्यों दे, मामूली सा वाक़या है, मामूली वाक़े पर कोई इस्तीफ़ा थोड़ी ना देता है। फिर शाकिर अवान एक सहाफ़ी हैं, वो लिखते हैं कि क्या आपने 9 मई को ऐसा कोई मंज़र देखा जो बहावल नगर के हवाले से देखे जा रहे हैं? क्या इन कानून शिकन अफराद के ख़िलाफ़ भी मिलिट्री कोर्ट्स में कार्रवाई होगी? क्योंकि फुटेज में तो बावर्दी अफराद नज़र आ रहे हैं। क्या यह रियासत पाकिस्तान पर हमला नहीं है? अब शाकिर भाई आप फैसला करेंगे कि कौन सा वाक़या 9/11 है, कौन सा आम सा मामूली वाक़या है। वो तय करेंगे कि कौन सा मामूली वाक़या है, कौन सा पाकिस्तान की तारीख़ का 9/11 है। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस पर रद्द अमल दिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस के जिस कानून पर 25 मई 2022 से अमल दरामद शुरू हुआ, वो आज अजदहा बनकर अपने ही बच्चे खा रहा है। लाकानूनियत का ये स्याह राज तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए रचाया गया था, लेकिन अब ये रियासत के वजूद को अंदर से चाट रहा है। अदलिया के बाद पुलिस भी इस लाकानूनियत के इफरीत का निशाना बन गई, जिसके बल पर पुलिस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस को इस वाक़े से सबक हासिल करते हुए खुफिया एजेंसियों की इमा पर अवाम की चादर और चार दीवारी और उनके बुनियादी दस्तूरी हुकूक की पामाली की रिवायत तर्क कर देनी चाहिए। फिर हमाद अजहर कहते हैं कि पंजाब पुलिस, जिसने मौजूदा आईजी पंजाब उस्मान अनवर के ज़ेरे प्रस्ती आइन कानून और इंसानी हुकूक का गला घोंटा, आज उस फुस्तायत की भेंट चढ़ गई। पंजाब पुलिस के बहादुर जवान जो निहत्ती औरतों और बच्चों पर अपना हाथ खोलते थे, आज ऐसे दौड़ रहे थे जैसे उनके अमाल उनका पीछा कर रहे हों, भाग रहे थे आगे लग के। अब जो लोग पुलिस से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, यकीनन पंजाब पुलिस और दीगर पुलिस के लोग भी हमारी वीडियोस देखते हैं, फॉलो करते हैं। आपने वीडियो देखी और आपने देखा कि आपके साथ क्या हुआ है। कौम आपके साथ खड़ी नहीं हुई, देख लिया आपने। किसी एक पाकिस्तानी ने आपकी हिमायत नहीं की। जाहिर है आपके मुंह पर जूते पड़े हैं। इससे मैं कम क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, कहां से वो पड़े? वो उन्हीं की तरफ से पड़े जिनकी इमा पर आपने लोगों को जूते मारे। तो कौम से शिकवा ना करें। वो जो टिकटॉक पे वीडियोस बना के पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमारे साथ कौम खड़ी हो, हम पूरी कौम की हिफाजत करते हैं। नहीं, आप मुहाफिज नहीं रहे। आपने अपनी मंजी थले डांग फेरनी है कि हमने क्या किया है। ये बहावल नगर के बाद गुजरात में भी यही हो सकता है, गुजरांवाला में ये सब हो सकता है। कोई भी नहीं बचेगा। अब अल्लाह इस मुल्क पर रहम करे। नारे लगे कि पाक फौज जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, बात रफा दफा हो गई, प्रेस रिलीज आ गई, मुलाकात हो गई। तो ये मामूली सा वाक़या था, पाकिस्तानियों ने ऐसे ही तमाशा बनाया है। ये मामूली वाक़या हो या गैर मामूली वाक़या, इस पर ताकतवर या पाक फौज कुछ सोचे ना सोचे, माफ़ी मांगे ना मांगे, जिन लोगों ने तशद्दुद किया उसके खिलाफ कार्रवाई करे ना करे, लेकिन पुलिस वालों को इस वक्त सोचने की ज़रूरत है कि वो इस्तेमाल होते आए हैं। कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन ऊपर से हमें पता है कि कुछ ये नहीं करना चाहते, लेकिन ऊपर से हुक्म आता है तो वो भी शुरू हो जाते हैं। तो उनको सोचने की ज़रूरत है कि आज उनको जूते पड़ रहे हैं। इसलिए जिनकी खातिर इन्होंने जूते खाए हैं, अवाम को जूते मारे हैं, आज वही लोग इनको जूते मार रहे हैं। तो सोचने की बात है और ये इबरत का मकाम है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।